दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत। बिना मास्क घर से बाहर निकलने वालों पर कसी जाएगी नकेल। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पीएमसीएच के एक होमगार्ड को भेजा गया जेल। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बिना मास्क घर से बाहर निकलने वालों पर कसी जाएगी नकेल। फोटोग्राफर्स ने अनोखे ढंग से अपने परेशानियों को किया जाहिर। लॉकडाउन की मार से बेहाल कपड़े व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन का लिया फैसला। क्या सुनहरा अवसर दे रही है एमआईटी, जानेंगे। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पीएमसीएच के होमगार्ड को भेजा गया जेल और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर यूके हाई कमीशन ने कहा, एक और कानूनी मुद्दा सुलझाना बाकी है जो गोपनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा से कहा, एनसीआर में आवागमन के लिए एक हफ्ते में कॉमन पॉलिसी तैयार करे। भारत में 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हुए स्वस्थ, रिकवरी दर 48% हुआ। वन इंडिया वन एग्री मार्केट को मिली कैबिनेट की मंजूरी। अमेरिका चीन के रिश्तों में दरार बढ़ी, 16 जून से चीनी पैसेंजर विमान पर पाबंदी। अब चलते हैं बोकारो। सिवंडी रेलवे फाटक के समीप एक सब्जी ले जाती गाड़ी असंतुलित होकर पलटी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायल को अस्पताल भेजा। झारखंड सरकार के द्वारा गाइडलाइंस आई है कि मास्क पहनना जरूरी है। इसके मद्देनजर बिना मास्क घर से बाहर निकलने वालों पर दर्ज होगी प्राथमिकी। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना की संख्या जो है लगातार आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं लगातार काफी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें कोई कमी ऐसी दिखाई नहीं पड़ रही है और लॉकडाउन की स्थिति जो है अभी भी अनलॉक जो हमारा 1 है उसमें भी कई एक्टिविटीज को परमिट किया गया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों का मूवमेंट भी हो रहा है। मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि जो कवच है कोरोना से बचने का, उसमें मास्क सबसे अनिवार्य चीज है। इसका आप प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करें। खासकर मेरी अपील दुकानदारों से है कि जहां पे भी आपको इसको वायलेट करने वाले लोग मिले, कृपया करके आप उनको सामग्री उपलब्ध नहीं कराएं और हैंड वॉशिंग ज्यादा से ज्यादा दफे करें। और जो भी व्यक्ति मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है, एक स्पेशल ड्राइव चलाने हेतु आज हम लोगों ने बैठक की है, डिटेल मीटिंग की है और कल से हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो वैधानिक कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कहाँ मास्क कहाँ भूल गया? देखा जा रहा है कि लोग अभी भी मास्क पहनने को लेकर सजग नहीं है। द टाइम्स मीडिया की आपसे एक बार फिर अपील है कि किसी भी काम से अगर आप बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार नियमों का पालन करें। बोकारो डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन ने एक अनोखे ढंग से अपनी परेशानियों को प्रशासन और लोगों के सामने रखा। रक्तदान की मुहिम शुरू कर उन्होंने बताया कि अनुमति लेकर के शादी ब्याह संपन्न तो हो रहे हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क की वजह से फोटोग्राफरों को खास तवज्जो नहीं मिल पा रही है और उनके सामने एक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। कोरोना काल में स्थिति फोटोग्राफर का बहुत ही दयनीय हो गई कि हम लोग का कोई काम नहीं है, अभी बस घर में है, बैठे हैं कोरोना काल में, लेकिन कोई पैसा कोई लेन देन कुछ हो नहीं रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है हर चीज में। हमारे एसोसिएशन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, सभी को पत्र दे के हमारे फोटोग्राफर बंधु जिस तरह का दिक्कत में है उसके बारे में अवगत कराया गया है। आगे जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का सीजन है उसमें भी किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं है, तो हालात और बहुत ही ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। हमारे बैंक के EMI सिस्टम जिसके तहत हम लोगों ने कैमरा ले रखा है, हमारे बच्चों के स्कूल फीस, हमारे ऑफिसेज जिनका रेंट हम लोगों को बैठे बिठाई देना पड़ रहा है। तो ऐसे हालात में मेरा सरकार से विनम्र निवेदन होगा कि वो फोटोग्राफर्स के बिहाफ में कुछ सोचे और हम लोगों के लिए कोई फाइनेंशियल स्कीम ऐसा लेके आए जिसके तहत हम लोगों को बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे लोन मिल सके। सारे शादी का फंक्शन बंद हो गया, सारे काम बंद हो गया, स्टूडियो का कोई काम नहीं रह गया है, जिसके कारण हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस महामारी में सबसे ज्यादा फोटोग्राफर लोग को ही दिक्कत महसूस हुई है, क्योंकि जितने भी हम लोग के आमदनी का स्रोत था जो लगन,
वो सब खत्म हो गया। भुखमरी के नजदीक हम लोग पहुंच गए हैं। स्थिति बहुत ही खराब है। और हम लोग का एक रोजी रोटी का साधन जो था, एक दुकान है, दुकान इतने दिनों से बंद है। अब है कि और सभी खर्च है, तो इतने दिन में जो पैसा था हम लोग के पास वो हम लोग का लगभग खत्म हो चुका। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोगों को भी के ऊपर कुछ ध्यान दे, कुछ नहीं तो कम से कम बैंक के थ्रू कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन का सुविधा उपलब्ध कराए। जो ये हम लोग का काम ऐसा है तो सबको एक साथ रख कर काम किया जाता है। 18 स्तर का तरह तरह का जो पाबंदियाँ है वो फॉलो हम लोग करेंगे तो हम लोग का काम स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। कोविड-19 बीमारी जो आई है इससे हम लोग का बिजनेस पूरी तरह चौपट हो गया है और हम लोग का एकदम भुखमरी की हालत हो गई। फोटोग्राफर बैठे ही हुए हैं, कुछ काम है नहीं। तो आज हम लोगों ने एक साथ 2 काम किया। हम लोगों ने आपस में निर्णय लिया कि हम लोग गवर्निंग बॉडी आपस में बैठक करेंगे कि सरकार जो भी स्टूडियो है बंद पड़ी हुई है उसको खोलने का आदेश दे। इसके लिए ज्ञापन हम लोग तैयार करके डीसी महोदय को देंगे। और दूसरा है कि हम लोगों ने एक नया आंदोलन चालू किया कि कम से कम जो अभी विश्व में कोरोना महामारी के कारण सभी जगह रक्तदान नहीं हो रहे हैं, जो कि बंद पड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा कि आज से रक्तदान का एक अध्याय शुरू किया जाए और रक्तदान करके एक सकारात्मक संदेश समाज को दिया जाए। रक्तदान महादान है, ये कभी भी कहीं भी किया जा सकता है अपने अंतराल को रखते हुए। बोकारो फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन की ये गवर्निंग बॉडी की मीटिंग चल रही थी। लोग इनको अपने दिल में बनाए रखते हैं और याद के लिए इन्होंने एक अनोखा पहल आज से शुरू किया। ये लोगों को ब्लड डोनेट कर रहे हैं रेड क्रॉस सोसाइटी में, और इनका कहना है कि भले हमें सरकार याद करे या ना करे, मगर हमारे इस तस्वीर को देख के वो जनता हमें जरूर याद करेगी। लॉकडाउन की मार से बेहाल सेक्टर 9 के सेंटर मार्केट के कपड़े व्यापारियों ने आज मीटिंग की। शुक्रवार को वह आग्रह विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल हम लोगों ने मार्केट प्रांगण में एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है, जिसमें कपड़ा दुकानदार, गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवियर, टेलरिंग शॉप, कॉस्मेटिक शॉप, ये सब दुकानदार शामिल रहेंगे। और सांकेतिक रूप से सरकार ने जो कपड़ा दुकानदार और बाकी अन्य दुकानदारों के साथ भेदभावपूर्ण निर्णय लिया है, उसके खिलाफ हम लोग ताली, थाली, घंटी बजा करके सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे। कपड़ा व्यवसाय, रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवियर, टेलरिंग शॉप प्लस कॉस्मेटिक शॉप जो अभी तक प्रतिबंधित हैं, जिन्हें खोलने की इजाज़त नहीं मिली है 75वें दिन में भी, वो सभी शामिल होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे हाथ में कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई वैसा कुछ भी नहीं होगा, और खाली सांकेतिक विरोध है। हमने किसी से परमिशन नहीं दी। ये आवाज़ वहाँ डीसी साहब पास पहुँचाने के लिए ही तो हम लोग बैठे हुए हैं। कुछ जाने हम लोग आग्रह के लिए ही बैठेंगे। आग्रह, हमारा विरोध किसी से नहीं है। दोस्तों, विरोध किसी से नहीं है। लॉकडाउन के दरमियान बोकारो के बच्चों को एक सुनहरा अवसर दे रही है MIT डिस्टेंस एजुकेशन, बता रहे हैं हरेंद्र नाथ चौबे। हमारी बहुत सारे अभिभावकों से बात हुई थी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अब नहीं चाहते कि उनके बच्चे बाहर पढ़ने जाएं। इन्हीं मुद्दों पे बात करने हम आए हुए हैं MIT डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर पे। मैं आपको बता दूं कि बोकारो में, या यूँ कहिए कि झारखंड में पहली बार ये यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटी आई है जो 14 तरह के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम लेकर आई है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, मटेरियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल सर्विस मैनेजमेंट है, रिटेल मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट है, टेलीकॉम मैनेजमेंट है, रिस्क एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है और हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं सब जॉब ओरिएंटेड हैं। कोलैबोरेशंस किन कंपनियों के साथ कुछ टाइप्स हैं? बहुत सारे कंपनियों में है, उसमें विप्रो है, TCS है, आपको अडानी ग्रुप है,
ये प्राइवेट सेक्टर और भी हैं। यहाँ इसमें एडमिशन करने के लिए क्या प्रोसेस और कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जरा हमें जानकारी दें। MIT स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में नामांकन एडमिशन की प्रक्रिया बड़ा ही आसान है। आप कहीं से भी घर बैठे हमारे वेबसाइट पर जाएं और उसमें लॉगिन करें, आप पेमेंट करें, जो भी करना, जिस सब्जेक्ट को चूज़ करना आप चूज़ करें, आपका एडमिशन हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको उससे मिल जाएगी। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो हमारा स्टडी सेंटर है इग्नो भवन सेक्टर 3B में, जो बोकारो मॉल के नज़दीक है। हमारे स्टाफ, हमारे कोऑर्डिनेटर सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक आपकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। सारे कोर्स मैक्सिमम 63,000 से लेके 30,000 के बीच में आते हैं। BSL के डेटा सेंटर में कंप्यूटर और नेटवर्क अनुरक्षण के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए नए इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया गया। इस मशीन से 48 घंटों में अनुरक्षण कार्य संपादित हो सकेंगे। कुछ खबरें धनबाद की। दूसरे राज्य से भटककर धनबाद पहुंची एक नाबालिग PMCH में भर्ती थी। PMCH में तैनात होमगार्ड जवान द्वारा उस नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। मामले की पुष्टि के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। JBVNL के कंबाइंड बिल्डिंग स्थित कार्यालय में जब गुरुवार को विधायक राज सिन्हा शहर में बिजली समस्या, स्थानीय लोगों का नया सर्विस कनेक्शन तथा अन्य मुद्दों को लेकर पहुंचे तो वहां की अनियमितता और लापरवाही का आलम यह था कि ना तो कार्यालय का ताला खुला था और ना ही कोई बताने को तैयार था कि महाप्रबंधक कार्यालय आएंगे या नहीं। GM साहब से मिलने आए थे कि ना करके तो दिमाग खराब हो गया। यहाँ बंद है दरवाजा और ऐसा लग रहा है कि ना कोई स्टाफ है बाहर में, कोई बताने वाला भी नहीं है कि GM है कि नहीं है, क्या है कोई नहीं। 10 मिनट घूमने के बाद तब कोई आकर के दरवाजा खोला है। आए थे मिलने के लिए कि बहुत सा धनबाद में ट्रांसफार्मर लगा था, हम लोग के कहने से कई जगह तक लगवाए थे। कौन कृष्णा की राधा, कौन कंपनी की गोपी, तो कंपनी काम किया और आज तक ट्रांसफार्मर चालू नहीं है। हमारे एक हैं सुरेंद्र बाबू, 8-9 महीना से कनेक्शन के लिए दौड़ रहे हैं। उधर पैसा मांगा, कौन SDO थी, इतना एस्टिमेट बनाएंगे वो करते। GM साहब से बोले, GM साहब बोले कि 2-3 दिन में हो जाएगा। स्कूटी से मिलने बोली, SDO से मिले, करते करते आज 8वां महीना हो गया ना जी, 4-5 महीना हो गया और अभी तक इनका कनेक्शन नहीं इनको लगा। जेन्युइन पैसा देने के लिए तैयार है। अब ये दुर्दशा है। सब स्टेशन का हम लोग 7 सब स्टेशन रघुवर जी के समय में शिलान्यास किए थे धनबाद के लिए। उस समय मुझको लगता है कि 2-3 का काम हुआ है, बाकी सब ऐसी पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक नजर मौसम पर। धीरे धीरे गर्मी के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज दिन भर आसमान में कभी धूप तो कभी छाव देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे तक मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। कुछ खबरें संक्षिप्त में। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में शेरनी ने ली आखिरी सांस। धनबाद में नहीं रुक रहा अवैध बालू खनन का कार्य। गुरुवार को बालू से लोड 12 वाहन को जब्त कर 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार। धनबाद में कोरोना पीड़ित की संख्या 69 हो चुकी है। 35 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। PMCH के लैब में 3 शिफ्ट में कोरोना वायरस की जाँच की जाएगी। बोकारो थर्मल में लॉकडाउन 5 का नहीं हो रहा अनुपालन। DVC के केंद्रीय बाजार में कई दुकानें खुल रही हैं। पूरे दिन भीड़ भाड़ लगा रहा। चास नगर निगम क्षेत्र में मेडिकल स्टोर में सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन किया गया। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।